जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट 3 है। दोस्तों, मैं मैथ पार्ट वाइज, रीजनिंग पार्ट वाइज और जनरल अवेयरनेस के पार्ट वाइज वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, पार्ट वाइज वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल करता हूँ जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं और आने वाले हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मैं सभी क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय भाग। दोस्तों, जो संविधान का द्वितीय भाग है वह नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किसका वर्णन है। दोस्तों, नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। ठीक है दोस्तों बात करें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो दोस्तों वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं जो दोस्तों कितने भागों में? 25 भागों में विभाजित हैं। ठीक है दोस्तों, 25 भागों में विभाजित हैं। और दोस्तों द्वितीय भाग में क्या है तो नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को भी याद रखिएगा। दोस्तों, पहले 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं जो दोस्तों बढ़कर अब 470 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1192 में हुआ था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ठीक है दोस्तों प्रथम युद्ध की बात कर लें तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है दोस्तों, गौरी के बीच लड़ा गया था। जो दोस्तों प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दोस्तों, वह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था। दोस्तों, प्रथम युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। द्वितीय युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा। दोस्तों, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा धंगदेव। दोस्तों, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था धंगदेव। सबसे प्रतापी राजा अगर आपसे पूछा जाए चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोवर्मन। सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों यशोवर्मन। और दोस्तों चंदेल वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर देंगे नन्नुक। दोस्तों, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे नन्नुक हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध राजा कौन है दोस्तों? धंगदेव। और सबसे प्रतापी राजा हैं दोस्तों यशोवर्मन। ठीक है दोस्तों, इन सबको आप याद रखिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, 1000 खंभा महल अगर आपसे पूछा जाए, 1000 खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंभा महल और अलाई दरवाज़ा दोनों का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो दोस्तों यह खिलजी वंश के, कौन से वंश के दोस्तों? खिलजी वंश के द्वितीय शासक थे। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी कौन थे दोस्तों? खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश के शासनकाल की बात करें तो दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश ने अपना राज किया। ठीक है दोस्तों, कब से? 1290 से 1320 तक। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो दोस्तों यह 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है दोस्तों, इन सभी को भी दोस्तों आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। मांडी दोस्तों, मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य का। दोस्तों, मांडी
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का हो जाएगा मांडी खोल और झांगोर दोस्तों, झांगोर। और दोस्तों हो जाएगा ढकनी। कौन सा दोस्तों? ढकनी। सभी दोस्तों किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों ये सभी गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। दोस्तों इन सभी को भी आप याद रखिएगा। ढकनी, झांगोर, खोल और मांडी सभी गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। दोस्तों गोवा राज्य 30 मई 1987, 1987। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों बात करें यह कब हुआ था, तो जो है 1906 में हुआ था और 22वां कांग्रेस अधिवेशन था। कौन सा दोस्तों? 22वां कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो बीएमएस चंद्र बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब ये कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों। और यह कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक हो जाएगी इंडियन स्ट्रगल। दोस्तों इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। और लाला लाजपत राय की पुस्तक की बात करें दोस्तों अनहैप्पी इंडिया। दोस्तों किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की। दोस्तों इन सभी को भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैगलन। दोस्तों मैगलन ने सबसे प्रथम बार दोस्तों समुद्री मार्ग से विश्व का संपूर्ण चक्कर लगाया था। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांची के स्तूप को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989। दोस्तों 1989 में सांची के स्तूप को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, सांची के स्तूप की बात करें दोस्तों, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? दोस्तों सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नोट की बात करें तो दोस्तों सांची का स्तूप है जो नोट 200 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, जो नोट 200 की है ना दोस्तों, उसमें सांची का स्तूप जो है बना हुआ है। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसद, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की बात करें दोस्तों, यह अनुच्छेद 81 के तहत 81 के तहत किसका वर्णन है? लोकसभा का। और राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद किसके तहत? 80 के तहत किसका वर्णन है? राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों 17वीं लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों में अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों सबसे ज़्यादा केला कहाँ होता है? तो भारत देश में होता है। दोस्तों भारत में तमिलनाडु राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा केला होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। दोस्तों पानी की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पृथ्वी में जल की मात्रा की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों। और केवल दोस्तों 3% पानी जो है वह पीने योग्य है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील, दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। कौन सी झील दोस्तों? बैकाल झील जो है दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी गहराई की बात करें तो 1642 मीटर, 1642 मीटर इसकी गहराई है। दोस्तों बैकाल झील रूस देश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? रूस में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें कैंपियन सागर, दोस्तों कैंपियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका कैंपियन सागर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कौन सा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम राज्य में। दोस्तों नाथुला दर्रा और जो है जयलेपला, दोस्तों जयलेपला दर्रा दोनों कहाँ स्थित हैं दोस्तों? दोनों ही सिक्किम राज्य में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, दोस्तों जम्मू कश्मीर में हो जाएगा काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा और दोस्तों हो जाएगा लेपू लेक दर्रा। तीनों दर्रा दोस्तों किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों रोहतांग दर्रा और हो जाएगा सिपकीला दर्रा दोस्तों दोनों किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और सिक्किम की दोस्तों नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम। ठीक है दोस्तों। सिक्किम राज्य की बात करें तो दोस्तों सिक्किम राज्य की कैपिटल क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। और सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। इन सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। भारत के साथ सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है? दोस्तों भारत के साथ सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों भारत के साथ सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर किस देश की सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश की लगी हुई है। ठीक है दोस्तों। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अभी NTPC 2021 में पूछा भी जा चुका है भारत के साथ सबसे कम किस देश की सीमा लगी हुई है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। दोस्तों 106 किलोमीटर सबसे कम किस देश की सीमा लगी हुई है भारत के साथ? तो अब अफगानिस्तान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 से 1956 तक जो है दोस्तों आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य की बात करें तो हैरोड डोमर मॉडल पर हैरोड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जाए किस में आधारित थी? तो हैरोड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। और दोस्तों 1991 से 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण। दोस्तों टीकाकरण से जो है मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों योजना की टीकाकरण की 14 दिसंबर
दोस्तों 2015, 14 दिसंबर 2015 में इस योजना की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना में टीकाकरण दोस्तों बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। इसमें बच्चों को दोस्तों 6 बीमारियों का जो है टीकाकरण करना था, डेंगू, मलेरिया और दोस्तों ऐसे करके 4 बीमारियां और थी, जिसका दोस्तों टीकाकरण 2020 तक जो है दोस्तों कंप्लीट करना था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में 5वीं शताब्दी के दोस्तों भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा में। दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी भारत में 5वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, यह कुमार गुप्त दोस्तों कौन कुमार गुप्त प्रथम द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों। कब बनवाया गया था दोस्तों? तो बात करें 411 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कैप्टन हॉकिंस थे, इन्होंने 18 मंथ तक रहकर दोस्तों 18 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों। अब इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। दोस्तों मगध ऐसा पहला राज्य है जिसने दोस्तों युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों मगध के जंगल में क्या है, हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, जिससे दोस्तों उन्होंने उनका इस्तेमाल युद्ध में करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों चंद्रगुप्त के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त जो हैं कौन थे? मौर्य साम्राज्य के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन आया? तो बिंदुसार आए। चंद्रगुप्त के दोस्तों उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? तो अशोक। ठीक है दोस्तों। कौन हुए दोस्तों? अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन के बाद कौन दोस्तों उसका उत्तराधिकारी हुआ? तो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के बाद दोस्तों अशोक सिंहासन पर बैठे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाए दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो आप उसका आंसर देंगे बृहद्रथ। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, सांगा दावा। दोस्तों सांगा दावा प्रसिद्ध त्योहार में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। दोस्तों सांगा दावा जो प्रसिद्ध त्योहार यह है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों बात करें दोस्तों सिक्किम राज्य में रंगोली और बिहू, ये भी सिक्किम राज्य के त्यौहार हैं दोस्तों, और यह अप्रैल मंथ में सिक्किम में मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान देश के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे गुजरात का मैप से समझते हैं दोस्तों। गुजरात का मैप कुछ ऐसे करके है, ऐसे और ऐसे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों गुजरात के नीचे भाग पे जो है महाराष्ट्र स्थित है, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऊपर क्या है, राजस्थान स्थित है। और दोस्तों यहाँ से जो पूरा भाग है दोस्तों गुजरात का, दोस्तों ये बाहरी भाग जो जितना पूरा है यहाँ पे दोस्तों इतने भाग में क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। ये पाकिस्तान यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे राजस्थान है जो दोस्तों ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो नीचे का भाग है दोस्तों गुजरात का जो नीचे का भाग है दोस्तों इसमें अरब सागर है। ठीक है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? अरब सागर। तो दोस्तों यहाँ पे गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर जो है भारत के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों। कितना दोस्तों? 3323 किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्त 1942। दोस्तों 9 अगस्त
1942 में जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध शिव समुद्रम, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी निकलती है। और दोस्तों महाराष्ट्र से तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी, दोस्तों बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मुहाना कहाँ है आपसे पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो है इसका संगम है। किसका दोस्तों? कावेरी नदी का। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर जो है कावेरी नदी की लंबाई है। दोस्तों एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछा गया है, तो कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 2 राज्यों से। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, समाहित हो जाती है कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है, दोस्तों राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है उसको दोस्तों जो राज्य का क्षेत्रफल होता है उससे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो हमें प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या का घनत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे अधिक है। दोस्तों सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहने वाली जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों। कितनी है? 17 वर्ग प्रति किलोमीटर। दोस्तों क्षेत्रफल है जो अरुणाचल प्रदेश का, उसमें दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 17। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जनसंख्या घनत्व ज्ञात कैसे किया जाता है हमने बताया दोस्तों। जनसंख्या को जो दोस्तों राज्य का जनसंख्या का जो घन वह है दोस्तों राज्य की जो जनसंख्या है उसको राज्य का जो क्षेत्रफल है उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व जो है ज्ञात होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आप सभी को PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।